नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवुड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और बॉलीवुड की गलियारों से आपके लिए लेकर आई हूं बॉलीवुड की चटपटी खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने ही अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी की शूटिंग पूरी कर ली है और अब वो इन दिनों ही इसे रिलीज करने का इंतजार कर रहे हैं। पर फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी के ही बाद संजय लीला भंसाली अपनी अगली फिल्म को लेकर भी बेजू बावरा भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, जिसको लेकर लंबे समय से चर्चाएं हो रही हैं। बेजू बावरा संजय लीला भंसाली का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसमें वो रणदीप कपूर और दीपिका पादुकोण को लेना चाहते थे और इन दोनों कलाकारों को संजय लीला भंसाली ने अप्रोच भी किया था, लेकिन इन्होंने बेजू बावरा में ही शायद कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दिए थे और जिसके बाद से ही संजय लीला भंसाली ने रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ ही इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का प्लान बनाया है। वहीं ताजा रिपोर्ट तो ये कहती है कि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट डायरेक्टर करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी खत्म करने की बेजू बावरा की ही शुरू कर देंगे। फिल्म बेजू बावरा के लिए भी मेकर्स ने भी कमर कस ली है और गंगूबाई कठियावाड़ी ने भी पोस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ संजय लीला भंसाली फिल्म बेजू बावरा का भी प्री प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली बेजू बावरा 2022 के मध्य से शुरू करना चाहते हैं और वह एक स्टूडियो में ही बेजू बावरा का सेट लगवाएंगे और एक बार में ही इस फिल्म को खत्म करेंगे। फिल्म में रणदीप और आलिया की एंट्री हो चुकी है और इन दोनों के अलावा संजय लीला भंसाली और अदाकारा को फिल्म के लिए भी साइन करेंगे ताकि उनकी स्टार कास्ट पूरी हो जाए। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि संजय लीला भंसाली फिल्म बेजू बावरा को 7-8 महीने तक शूट करेंगे और इसके लिए उनकी पूरी टीम तैयार है। न्यू कमर एक्ट्रेसेस में अनन्या पांडे और बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश और प्रोमिसिंग एक्ट्रेस में से मानी जाती हैं और अनन्या अपने सिजलिंग लुक्स और ग्लैमरस अंदाज में ही फैंस के दिलों को घायल करने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ती हैं। अनन्या की खूबसूरती और अंदाज से ही फैंस दीवाने माने जाते हैं। अब अनन्या की नई तस्वीरों ने भी इंटरनेट पर एक धमाल सा मचा दिया है। अनन्या ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रिंटेड बिकनी में ही अपनी कुछ सुपर हॉट फोटोज शेयर की हुई हैं। बिकनी में अनन्या का लुक ग्लैमरस होने के साथ ही बेहद सेक्सी भी लग रहा है। आपको बता दें कि जिसके बाद से ही टॉप में ही अनन्या का अंदाज बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। अनन्या किसी फोटो में बैठकर, किसी फोटो में आपको बता दें कि खड़े होकर किलर पोज देती हुई नजर आ रही हैं वो अपनी फोटो में अलग अलग अदाएं बिखेरते हुए। अनन्या का लुक उनके एक्सप्रेशन और एटीट्यूड को ही दिखा रहा है और आपको बता दें कि बिकनी फोटो में भी अनन्या किसी डीवा से कम नहीं लग रही है। अनन्या के बिकनी के साथ ही मैचिंग शर्ट भी कैरी किया हुआ है जो उन पर काफी सूट भी कर रहा है। अनन्या ने अपनी बिकनी लुक को ट्रेंडी नेक पीस में भी साथ ही ग्लैमरस टच भी दिया हुआ है। वही न्यूड ग्लॉसी मेकअप और ओपन वेवी हेयर में भी अनन्या काफी स्टाइलिश लग रही हैं। अनन्या की फोटोज को अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और कमेंट भी कर चुके हैं। इंडियाज गोस्ट टैलेंट के ही 9वें सीजन के प्रोमो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाए हुए हैं और इस शो में ही कई टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स अपने हुनर से फैंस और जजेस को हैरान कर रहे हैं। ऑन एयर होने से पहले ही शो के प्रमोशन को ही जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अब शो में एक कंटेस्टेंट की शानदार परफॉर्मेंस देखकर ही शो के जजेस काफी इमोशनल नजर आए हैं। शो का एक प्रोमो वीडियो भी शेयर किया गया है। प्रोमो में इशिता विश्वकर्मा नाम की एक कंटेस्टेंट मेरा साया फिल्म से लता मंगेशकर का पॉपुलर सॉन्ग तू जहां जहां चलेगा गाने को बहुत खूबसूरती से गाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इशिता अपने शानदार तरीके से ही गाना गा रही हैं कि उनकी गायकी सुनकर सभी जजेस इमोशनल हो जाते हैं। बादशाह की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और बादशाह को रोता हुआ देखकर शिल्पा और किरण खेर उन्हें संभालती हुई नजर आती हैं। किरण खेर की आंखें भी गाना सुनकर नम सी हो जाती हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद शिल्पा कंटेस्टेंट्स को मुस्कुराते हुए कहती हैं, इशिता आप वंडरफुल थी। इसके बाद शिल्पा अपनी सीट से ही उठकर स्टेज पर जाकर इशिता को हग कर लेती हैं।
साउथ सिनेमा के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इनका कद बीते सालों में ही बॉलीवुड में भी बड़ा हो गया है। यहाँ के सितारे पैन इंडिया स्टार्स कहलाते लगे हैं और जिनका जलवा देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी छाया हुआ रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी फिल्म बाहुबली से, जिसमें साउथ के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिका में नजर आए। और इस फिल्म ने ही ऐसा कमाल किया कि रीजनल सिनेमा का दायरा बढ़ गया और प्रभास के ही बाद साउथ के बाकी स्टार्स की भी अब बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने निकल पड़े हैं और साथ ही इन्हें अपनी फिल्मों में ही लेने के लिए बॉलीवुड मेकर्स की भी लाइन लगी हुई है, जो आपको जल्द ही किसी हिंदी फिल्म में ही काम करते दिखेंगे। फिल्म पुष्पा में आइटम सॉन्ग पर लाइमलाइट में ही छाई समांथा को अपने वेब सीरीज फैमिली मैन में ही देखा गया होगा और अब समांथा को हिंदी फिल्म में ही देखने के लिए तैयार भी हो जाइए। जल्द ही समांथा अपनी बॉलीवुड फिल्म में मूवी में ही तापसी पन्नू संग नजर आने वाली है। ये फिल्म ट्रिक फिल्म होगी और ये पुष्पा की सक्सेस एंजॉय कर रही है। रश्मिता मंदाना भी बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार है। रश्मिका एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की स्पाई थ्रिलर मिशन मजनब में ही दिखेंगी और इसके अलावा वो अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म गुड बाय में भी नजर आएंगी। और साउथ के हिट स्टार विजय देवरकोड़ा भी तैयार हैं और अपनी अपकमिंग फिल्म लाइगर के लिए, जिसकी पहली झलक देखकर फैंस क्रेजी हो चुके हैं। ये फिल्म बड़े लेवल पर ही रिलीज की जा रही है और इसका हिंदी वर्जन भी होगा। और आपको बता दें कि फिल्म की लीड हीरोइन अनन्या पांडे है और करण जौहर फिल्म के प्रोड्यूसर में से एक है। और इसी कड़ी में ही एक्टर नागा चैतन्य मिस्टर परफॉर्मिंग करने के लिए भी आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में ही नजर आएंगे। खास बात यह है कि नागा को ये रोल आमिर खान की पर्सनली फोन ऑफर किया गया था और आमिर का ये ऑफर जो है वो नागा ठुकरा नहीं दिया। आपको बता दें कि फिल्म में बाला का ही रोल प्ले करने के लिए तैयार हो गए हैं।